हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजू कुमार MBCC सुपर 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको ITI रिलेटेड मैथ का चैप्टर सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ये आपका ITI वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का बुक है, जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट ईयर कराने वाले हैं। चैप्टर 4 लघुत्तम समपूर्ति एवं महत्तम समपूर्ति। चैप्टर 4 लघुत्तम समपूर्ति महत्तम समपूर्ति। लघुत्तम समपूर्ति एंड महत्तम समपूर्ति। इसमें आपका लघुत्तम से सारी क्वेश्चन रहेगी। जैसे में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास 4.1। आपको पीछे हम लघुत्तम समपूर्तक एवं लघुत्तम समपूर्त बताए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, 4, 6 तथा 10 का लघुत्तम समपूर्त क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको 3, 4, 6 तथा 10 का लघुत्तम समपूर्त क्या होगा। हम सॉल्यूशन करेंगे 3, 4, 6 तथा 10 का लघुत्तम समपूर्त क्या होगा। 3, 4, 6 सर्वप्रथम ये 1 से डिवाइड होगा। यानी 1 से जो डिवाइड होता है, कोई भी संख्या है जो स्वयं M1 से अपने आप डिवाइड हो जाता है। इसके बाद इसको देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 2 से भी डिवाइड करेंगे और 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक संख्या डिवाइड होनी चाहिए, न कि एक होनी चाहिए। यहाँ 2 से डिवाइड 3, 2, 2 से 6, 3, 2, 5 जा 10। अब 2 से देखेंगे इसमें कोई संख्या है क्या है। 3 है, 2, 3, 5। तो 2 से 2 जा रहा है और कोई संख्या जा रहा है नहीं जा रहा है। इसके लिए क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे यहाँ और कोई संख्या डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। इसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम 2 into 3 into 2 into 5। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। यानी यहाँ से आपका आंसर हो गया 60। अब इसका ओरल निकालना है। ओरल निकालने के लिए क्या करेंगे 3, 4, 6, 10। ओरल एलसीएम निकालते हैं हम सर्वप्रथम। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, विच इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ दिस 3, 4, 6, 10 इन एलसीएम। 3, 4, 6, 10 में आपका एलसीएम क्या है। सबसे हाईएस्ट नंबर आपका 10 है।
10 को देखेंगे, 10 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा। तो अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 10 टू जा 20, 20 देखेंगे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और 3 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, और 10 से हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसको फिर नेक्स्ट मल्टीपल करेंगे, 10 3 जा 30, ये भी नहीं होगा, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 6 से होगा, और 10 से, यानी एक संख्या से भी विभाजित नहीं हो रही है। एलसीएम का अर्थ ये होता है कि वह प्रत्येक संख्या से क्या हो, उसका जो आंसर निकल कर आए वो प्रत्येक संख्या से क्या हो, डिवाइड हो जाए। इसका मल्टीपल 40 करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 4 से होगा, 6 से नहीं कटेगा, और 10 से अभी भी नहीं, सबसे जुआ 50, 50 भी नहीं होगा, तो 10 15 है उसका, और मल्टीपल करेंगे 60, 60 3 से कट जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से होगा, और 10 से होगा, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। यानी इसमें आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है। हाईएस्ट नंबर को देखने के बाद हम इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला तो हमारा क्या होगा 60। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, 144, 126 तथा 162 का महत्तम समवर्तक होगा। 144, 126 तथा 162 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। इसका निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखेंगे 126, 144, इसका डिवाइड करें। अब ये क्या हुआ, आपका रिमाइंडर कितना बचा 18। 18 जब रिमाइंडर बच गया, अगर 0 बच जाए तो वो संख्या क्या होती है, ये संख्या हो जाती है आपकी मौजूद। लेकिन यहाँ महत्तम समवर्तक निकाल रहे हैं, यहाँ हमारा रिमाइंडर बच गया। इस रिमाइंडर से इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 126, 18 168, नहीं कटेगा, 18 7 जा 100, यानी 18 से आपके 7 मंथ में डिवाइड होगा। अब यहाँ हम 18 से क्या करेंगे, आपका 162 में हम क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड 89 जा 100, यानी आपका डिवाइड होकर लास्ट में क्या हुआ 18 से डिवाइड हुआ। यानी 18 ऐसी संख्या है जो सबको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। यह हो गया आपका महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक यह आपका हो गया भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा
अभी हम महत्तम निकालने के लिए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपका देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। महत्तम समापवर्तक में कॉमन तीनों में होता है। टू मल्टीपल थ्री मल्टीपल थ्री थ्री जा थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा, ये हो गया आपका गुणनखंड विद्युत द्वारा। इसी प्रकार आपका सारा सॉल्यूशन करा देंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का लॉसव इतना तथा मोसा इतना, एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका फॉर्मूला होता है लसा इंटू मसा बराबर पहली संख्या उन्हें दूसरी। इसी फॉर्मूला से हम इसका सारा सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर आपका लसा पूछे तो लसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मसा। मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे फर्स्ट निकाला, सेकंड, थर्ड। लसा बराबर हो गया आपका मसा बराबर हो गया। इसी प्रकार से पहली संख्या बराबर लसा गुणे मसा बटे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा बटे पहली। इसी आधार पर इसमें आपका टोटल क्वेश्चन बनेगा ये जो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आपका तीन लकड़ी के टुकड़ों की लंबाई 32 मीटर, 56 मीटर तथा 64 मीटर है। तीन लकड़ी के टुकड़ों की लंबाई 32 मीटर, 56 मीटर, 64 मीटर। 32 मीटर, 56 मीटर, 64 मीटर। इन्हें बराबर लंबाई की लकड़ी के टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई कितनी है? 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन जब रहे हैं कि तीन लकड़ी है जिसकी लंबाई 32 मीटर, 56 मीटर तथा 64 मीटर है। इन्हें इस प्रकार बांटे कि बराबर लंबाई सबका अलग अलग बराबर लंबाई। तो ऐसी स्थिति में हम इसका एसएफ निकालते हैं। 32 और 56। एसएफ आपका 8 मीटर हो जाएगा। अधिकतम लकड़ियों की लंबाई पूछे। अधिकतम
लकड़ियों की लंबाई बराबर 8 मीटर। और दे दिया जाए आपकी 5 लड़के निम्नलिखित मीटर की दूरी पर है। 5 लड़के निम्नलिखित मीटर की दूरी पर है, तो उन्हें इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक की बराबर दूरी समान हो। तो अपनी अपनी लाइनों में जो लगे हैं उनकी एक के बीच की दूरी क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 4 घंटिया 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतर पर बजती है। 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतर पर बजती है। 4 घंटिया 6, 8, 12 तथा 18 के सेकंड पर बजती है। यदि वह 12 बजे एक साथ आरंभ करे 12 बजे एक साथ आरंभ करे तो बताएं कि वह कितने बजे एक साथ बजेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 6, 8, 12, 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपका ओरल और भाग विधि दोनों द्वारा बताया गया है, भाग और गुणनफल विधि। भाग ओरल द्वारा हम बनाएंगे 18, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर देखते हैं, हाईएस्ट नंबर आपका 18 है। 18 क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 6 से हो जाएगा, 8 से होगा नहीं, 8 से नहीं होगा, तो फिर इसको मल्टीपल करेंगे 36 8 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा। ट्रिपल करेंगे इसको 50, फोर्थ बार करेंगे इसको 72, ये आपका हो गया 70। अब आपका 76 हो गया, 76, ये क्या हो गया आपका सेकंड, इतना सेकंड। और पूछ रहा है कि वह कितने बजे एक साथ बजेगी, तो आपका 12 बजे स्टार्ट हुई थी। फिर अब इसको सेकंड को मिनट में बदलेंगे, यहाँ 60, 1 मिनट निकाल दिए तो 12 सेकंड बचे, यानी 1 मिनट 12 सेकंड, 12 बजकर, यानी आपका 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड पर फिर से पुनः वह घंटिया एक साथ बजना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क करें, कोई भी त्रुटि हो तो आप पूछ लो। आज आपका 4.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका वर्गमूल तथा घातांक के नियम है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक दोस्तों, हैव अ नाइस डे।